नमस्कार मित्रों, ट्रेड विथ मृदेश चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम देख लेते हैं कि कल किस प्रकार से निफ्टी अपनी चाल चल सकता है। सबसे पहले हम आज का निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी ने जो आज गैप अप किया और गैप अप करने के बाद वो गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो पिछले वीक की क्लोजिंग है 25,199 और 25,200, उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी अभी यहां से बुलिश दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल समस्या एक ही है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी में एक डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। ये डाइवर्जेंस कब अपनी चाल चलेगा, इसको हमको वेट करना पड़ेगा। कि निफ्टी अपने हाई बना रहा है लेकिन आरएसआई अपना हाई नहीं बना रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेलिंग कल ही आए, परसों ही आए, कभी भी आए, लेकिन हमको जो चार्ट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से आज देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज अपना हाई बनाया। लेकिन आप देखेंगे तो निफ्टी का ओपन इक्वल टू हाई लगभग बराबर था, 25,333 और 25,333.65, ये लगभग बराबर था 0.5 में। जब भी ओपन इक्वल टू हाई होता है तो सामान्यतः उस हाई को जब तक निफ्टी नहीं निकाल लेता या कोई भी इंडेक्स नहीं निकाल लेता, तब तक हम तेजी नहीं करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अब आगे की चाल क्या, हमको आगे क्या करना है। तो निफ्टी ने 30 अगस्त को एक डोजी बनाया। यदि डोजी के नीचे क्लोजिंग मिलती तो वहां से एक सेलिंग आने की संभावना थी। लेकिन अभी भी कंटिन्यू निफ्टी में नेगेटिव डाइवर्जेंस के कारण हो सकता है कि यहां से एक सेलिंग आ जाए। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी अभी यहां से ऊपर कहां तक जा सकता है। ठीक है, ऊपर कहां तक जा सकता है, तो उसके लिए हम एक टूल का प्रयोग करते हैं। उस टूल का नाम है फिबोनाची। तो आप ये देखिए, निफ्टी ने ये लो बनाया, ये लो बना के सीधे 25,078 का हाई बनाया। ठीक है, या हम ये वाला हाई भी मान सकते हैं कि 24,854, लेकिन 24,854 का भी पुरानी बात हो गई। अभी लेटेस्ट यदि हम हाई देखेंगे, पिछला हाई 25,078 था, जो ऑल टाइम हाई था, जिसको निफ्टी ने निकाल करके ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया है कई दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि निफ्टी आखिर ये जा कहां तक जा सकता है, ऊपर कहां तक जा सकता है। आखिर कोई ना कोई लिमिट तो होगी कि निफ्टी कहां तक जाएगा। हालांकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबसे अपने अपने ट्रेडिंग टूल्स होते हैं। लेकिन हम जो ट्रेडिंग टूल जो दिए गए हैं उसके आधार पर, प्राइस एक्शन के आधार पर, हम एक यहां पर कोशिश करते हैं कि निफ्टी का अपर रेंज कहां तक हो सकती है। तो उसके आधार पर हम एक ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची लगाते हैं। देखिए, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची में हमने देखा कि निफ्टी का जो लो था 4 जून का, वो था 21,281.45, 21,281.45, और जो हाई बनाया उसने लगभग 1 अगस्त को वो 25,078, और उसके बाद उसने डिप मारा था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था जहां से सपोर्ट लिया और फिर यहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और फिर कंटिन्यू यहां पर आपका थोड़े दिन होल्ड किया और वहां से फिर से ब्रेकआउट दिया है। तो हम स्विंग लो और स्विंग हाई यदि पकड़ते हैं तो यहाँ देखिए ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन एक होता है, उसके आधार पर देखते हैं कि निफ्टी कहां तक जा सकता है। देखिए, निफ्टी ने यहाँ पर 21,281 का लो बनाया। लो बनाने के बाद में 25,078 का एक हाई बनाया, ये 25,078 के पास हाई, और फिर यहां पर एक इसने ये एक लो बनाया। तो उसके आधार पर हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट एडजस्ट कर देते हैं, कोऑर्डिनेट को एडजस्ट करते हैं। देखिए आप कि 21,280 का हम लगभग लो मान लेते हैं, 21,281 का हमने लो बना दिया। 25,078 का हाई बनाया था, 25,078 का हमने हाई बना दिया, और ये जो लो है, ये वाला लो, ये आपका जो 5 अगस्त को बना है, ये लो है 23,893। तो हम यहाँ पर 23,893 का एक लो बना देते हैं और ये फिबोनाची हमने खींच दिया। तो अब देखिए निफ्टी ने कहां रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल बात है, टेक्निकल एनालिसिस में यही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये देखिए निफ्टी ने एग्जैक्ट लगभग वहीं 333 के आसपास से रिएक्शन लिया है। हमारा टारगेट 343 था, हम 355 के आसपास मान रहे थे 355 के आसपास से घूमेगा। तो अब ये निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव क्या है? निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है कि यदि निफ्टी 355 के ऊपर रहता है,
355 के ऊपर 350 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसकी अगली चाल 50-800 के आसपास हो सकती है। तो अभी हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना होगा, क्योंकि निफ्टी में एक डाइवर्जेंस है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि निफ्टी में अभी एक डाइवर्जेंस है। उस डाइवर्जेंस के हिसाब से आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये डाइवर्जेंस एक्टिवेट कब होगा। ये एक्टिवेट जब होगा जब ये जो डोजी है इस डोजी के नीचे एक क्लोजिंग दे दे, और नीचे हमको एक ये सपोर्ट मिल रहा है 25,000 के आसपास सपोर्ट है। पहला सपोर्ट तो 25,200 है। यदि 25,200 तोड़ता है, 25,200 आप ये दिखाई दे रहा हूं कि ये जो डोजी है, इस डोजी का लो क्या है, इस डोजी का लो लगभग 25,200 है। ठीक है, 25,199 25,200। यदि ये 25,200 तोड़ता है तो अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने आएगा जो लगभग 25,000 के आसपास था। ठीक है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। तब ये रेंज है 25,200 से, यदि ये तोड़ता है तो यहाँ तक आएगा। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वीकली कैंडल कैसी बन रही है, वीकली क्लोजिंग कैसी दे रही है। यदि वीकली क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हम दे सकते हैं, जो 24,800 मेरा टारगेट है। आपको मैंने पहले बताया है पिछले वीडियो की 24,800 के आसपास आना चाहिए इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में। फिर 24,800 के आसपास हम देखेंगे किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अभी तक ये क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, अभी ये 355 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यदि आप डाइवर्जेंस देखेंगे और यदि यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का भी जो लगभग जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका आसानी से 355-380 के आसपास जो है वो एक बेहतरीन रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे सकता है। तो अब देखेंगे कि आगे कल किस प्रकार का व्यवहार रहता है। यदि हम इसको 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट करें तो आज निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। देखिए, केवल कंसोलिडेशन फेस में ही रहा, गैप अप किया, और जो हमारा फिबोनाची लेवल था, जो मैंने ये जो आपकी लाइन खींची हुई है आपके सामने फिबोनाची खींचा, वहां से कंटिन्यू नीचे ही आता रहा। लेकिन नीचे इतने धीरे धीरे आया कि कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी यदि किसी ने फ्यूचर शॉर्ट किया होगा तो उसने पैसे बनाए होंगे। तो अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है 50,200। यदि 50,200 को तोड़ करके नीचे सस्टेन करता है तो फिर सीधे 25,000 ही आपको दिखाई देगा, और फिर 25,000 तोड़ता है तो फिर नीचे हमारा 24,800 के आसपास आ सकता है। तो कल के लिए हमको क्या करना है, कल के लिए महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए कि ये यदि हम 15 मिनट का हमने ये चार्ट लगा लिया है, इस 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। इस ट्रेंड लाइन को मैं रेट कर देता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। और नीचे यदि आप देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है, तो 2 दिन से ये लगातार इसी 25,200 के ऊपर रह रहा है। यहाँ पर एक हल्का सा हम सपोर्ट मान लेते हैं 25,250, ये आपका 25,250। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाए। तो अभी फिलहाल तो 25,250 से लेकर के 25,200 ये जो जोन है ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो ये स्ट्रांग सपोर्ट में क्या होगा कि एकदम से यदि 25,200 तोड़ता है तो आपको एकदम से पुट की तरफ नहीं बैठना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। ये देखिए 25,170 के आसपास जब ये वाली लाइन तोड़ता है तो फिर यहाँ पर आपको एक अच्छी सेलिंग हमको दिखाई दे सकती है, क्योंकि 25,200 एक अभी इसके लिए स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 25,170 के नीचे यदि जाता है तो फिर हमको ये सीधे एक आपको डाउन तरफ रैली दे सकता है, जो सीधे इसको 25,033 तक लेकर जाएगा। ठीक है, अभी हमारा बायस थोड़ा सा यहाँ पर पुट खरीदने की बजाय यदि आप कॉल बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यदि 350, 355, 380 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो फिर इसके लिए एक नया ऊपर की ओर खुल जाएगा, जो मैंने आपको फिबोनाची लेवल में बताया है। तो कल हमको केवल यही ध्यान रखना है कि 25,200 के नीचे यदि खुलता है, यदि ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, तो फिर 25,350 से सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर जा सकता है, जो कि फिबोनाची लेवल मैंने आपको बताया था। और दूसरा यह है कि मान लीजिए यहां कहीं खुलता है 25,200 के आसपास और 25,170 को तोड़ता है तो फिर नीचे की ओर उसकी एक हम रवानगी देख सकते हैं। तो हमको वेट करना पड़ेगा कि निफ्टी कहाँ खुलता है, उस हिसाब से हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा ट्रेड करना होगा। यदि आप थोड़ा सा इसमें 15 मिनट के चार्ट पे ये लेवल भी लगा लें तो ये देखिए इस आपको दिखाई दे रहा है 25,175 का, 50 आपका 100 EMA के आसपास आ रहा है। तो यदि यहाँ से एक सेलिंग आती है तो फिर एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, हमको थोड़ा सा वहां पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो 3 सिनारियो हैं, यदि निफ्टी गैप अप खुलता है तो हमको गैप अप में कुछ नहीं करना है। साइड में यदि बीच में कहीं खुलता है, बीच में कहीं खुल करके 25,200 के आसपास आकर के 25,170 तोड़ता है तो फिर हमको पुट लेनी है। और 25,170 से लेकर के 25,350 के बीच में कोई विशेष ट्रेड हमको ऊपर की तरफ अभी नहीं लेना है, जब तक 25,350 के ऊपर बंद नहीं हो जाता, क्योंकि 25,350
उसके ऊपर बंद होना उसके लिए जरूरी है बुलिश होने के लिए। ये देखिए मैंने फिबोनाची लेवल जो खींचा है उसमें 0.382% आपको दिखाई दे रहा है। तो वहां से यदि ऊपर निकलेगा तो फिर ये 25,800 के आसपास जा सकता है, जो आपको 25,791 इसमें दिखाई दे रहा है। यदि आप चाहें तो मैं इसके नंबर्स जो है वो बड़े कर देता हूं, जिसमें आपको स्पष्ट विजिबिलिटी दिखाई देने लगे। ये मैं आपको इसका ये जो फॉन्ट साइज है, इसको फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, तो आपको ये देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी ने कहां तक आज गया। तो जो मैं फिबोनाची लेवल मैंने खींचा था वही 343 350 के आसपास एक इसका रेजिस्टेंस है जो 0.382 पे आ रहा है। यदि 0.82 पे ऊपर निकल के यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर वो 3 4 5 6 दिन में हमारा जो बायस जो अभी तक जो बेरिस यहाँ पर हम देख रहे थे ये जो है ये नेगेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर अभी सेल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट हमको ये देखना कि 25 350 355 375 के आसपास किस तरह का उसका बिहेवियर होता है, वहां पर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देख करके अपना ट्रेड करेंगे। और यदि वैसे देखते हैं डेली चार्ट में, तो ये देखिए डेली चार्ट में आपका दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यदि करेक्शन आता है तो फिर वो यहाँ 24,800 जो मेरा टारगेट है उसके आसपास इसको आना चाहिए। बाकी आई होप कि आपको यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।